नमस्कार दोस्तों। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज जो सहारा इंडिया के निवेशक गण हैं, विगत 12-13 वर्षों से अपने भुगतान से वंचित हैं। तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें रिट भी लग रही है, पीआईएल भी लगी हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि समस्या का कोई समाधान अभी तक कोई स्पष्ट रूप से नहीं निकला है। हर दिन हम लोग निवेशक गण हो या एजेंट गण हो या फिर अदरवाइज जो भी सहारा इंडिया में निवेश किया हुआ है, वह इसी आशा से लगा रहता है कि भाई हो सकता है कि न्यायालय कोई ऐसा निर्णय दे कि ताकि उनका भुगतान मिल जाए। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल का भी बड़ा हाल है कि मैंने तो ये जब इसकी डिफिशियंसी देखी तो मैंने सोचा कि ये ना देने हेतु सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल ने कितने प्रकार की डिफिशियंसी बना के रखी है। मतलब आज स्वयं का पैसा लेने के लिए इतनी सारी परेशानियों से, उस डिफिशियंसी को हम क्या मानेंगे, परेशानियों से गुजरने के उपरांत ही आपका पैसा मिलेगा, जिसमें निवेशकों का पैसा भी बहुत खर्च होना स्वाभाविक है। तो आखिर इसका समाधान कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा? तो इस पर है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो प्रसिद्ध अधिवक्ता है माननीय सुनील उपाध्याय जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐसा कानून है जो समक्ष रखना चाहिए सांसदगण को, संसद में इस पर है जो कानून बनना चाहिए, ताकि है जो इस प्रकार की जो आज 12-12 साल से न्याय पाने हेतु व्यक्ति विशेष मारे मारे फिरते हैं, उनका है जो कुछ ही दिनों में समाधान हो सकता है। तो कैसे होगा? तो इसके लिए उनका मैंने वीडियो देखा, बहुत अच्छी बात बताई। इसके लिए संसद में एक कानून बनना चाहिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मेपिंग कानून। जी हाँ दोस्तों, इस कानून के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका पकड़ा जाता है। जो कहना चाहिए, यदि किसी ने झूठ बोला, गुमराह किया, तो आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि इन टेस्टों के माध्यम से वह है जो ऑटोमेटिक है जो भी सच्ची उसके मुंह से निकलता है वह सच माना जाता है, और उसके तहत है जो एविडेंस साक्ष्य भी एकत्रित होना आसान हो जाता है। अब मैं कहूंगा कि इसका सहारा प्रबंधन से क्या लेना देना है। तो आज आप ही बताएं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जो भारत देश की मात्र एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसमें लाखों करोड़ों केस आते हैं, और सहारा का केस भी विगत 12-13 वर्षों से चल रहा है। और अब तो हद हो गई कि ये कंपनी 1978 से चलती है, और उसके डायरेक्टरों की सूची मांगी जाती है कि भाई आप टॉप डायरेक्टरों की, जो 20 डायरेक्टर है उसकी हमको सूची दीजिए। तो वह कंपनी सूची नहीं दे रही। अब प्रश्न उठता है कि कंपनी कैसे रही जब आप टॉप डायरेक्टर की सूची नहीं दे रहे। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर बीके श्रीवास्तव फलाने ठिकाने ये पत्र डालते हैं, अब उसमें पद नहीं लिखते, ये जानते हैं कि हम पद लिखेंगे तो फंस जाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर कौन चला रहा है? इसका संरक्षक कौन है? कौन इसका उत्तराधिकारी है? तो अभी तक इसका है जो सबको पता है कि इसका कौन उत्तराधिकारी है, किसकी संपत्ति, लेकिन कहते हैं कानून है जो साक्ष्यों पर चलता है, और साक्ष्य जो कंपनी धीरे धीरे मिटाती जा रही है। और जमीन जगह है कि ऐसा ना हो कि सभी लोग सोच रहे हैं कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, दूसरी ओर धीरे 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 यह जमीन जगह भी विक्रय करते जा रहे हैं। राजनेता लोग बिकाऊ हैं, कुछ लोग हैं जो इनसे चंदा ले रहे हैं, और कुछ नेता इनकी जमीन जगह प्रॉपर्टी जैसा कि पता है कि स्वयं ही खरीद रहे हैं। तो आखिर इस सच्चाई का पर्दाफाश कैसे होगा और कब होगा? यदि संसद में इस प्रकार का कानून बनाया जाता है और पारित हो जाता है, तो मान के चलो कि सहारा जैसी जो भी कंपनियां हैं, जो भी इसके डायरेक्टर हैं, कुछ ही समय में, मात्र कुछ ही दिन या समय कह सकते हैं, इनके मुख से सच्चाई जो उगलना आसान हो जाएगा। आज कंपनी बहुत से स्टार मल्टीपर्पज मैंने देखा है, खाते मेंबरशिप इनवैलिड है, बहुत सो डाटा है जो मिसिंग है, और इसमें सीआरसीएस की टीम भी मिली हुई है।
इन लोगों ने इस प्रकार इसको मचा के रखा है कि इनका उद्देश्य ना देने हेतु जितने उपाय बन सके वह करना है। तो आखिर कैसे मिलेगा? एक और माननीय सहकारिता मंत्री जी कहते हैं कि हम पाई पाई दिलाएंगे, और चुनाव के बाद जो मिल रहा था वह भी है जो बहुत ही कम हो गया है। तो इससे पता चलता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। अब यदि इस प्रकार का कोई कानून हमारे देश में लागू हो जाता है तो यकीन मानो कि आज जो निवेशक आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे एजेंट हो चाहे निवेशक हो, वह बच सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का कानून ऐसा नहीं है। बहुत से देशों में इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। जैसे अमेरिका की माने तो अमेरिका में यदि कोई व्यक्ति को 10 साल की सजा होती है और यदि वह झूठ बोलता है तो उसको 20 साल की सजा होती है। इसी प्रकार यदि साउथ अफ्रीका की बात करें, किसी केस में 5 साल की सजा होती है और यदि वह झूठ बोलता है तो उसे 10 साल की सजा होती है। इसी प्रकार जापान, सिंगापुर ऐसे जो विकसित देश है उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया गया है, और इस प्रक्रिया को अपनाने के तहत वहां है जो इस प्रकार के जुर्म वारदात बहुत ही कम होती, यही कारण है। और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं आता। मान के चलो हमारे देश में 800 जिले हैं और यदि हर जिले में एक लैब बना दी जाए तो एक है जो मुझे जानकारी के अनुसार 2 करोड़ रुपए खर्च आता है, यानी कि 8 दूनी 16 करोड़ रुपए खर्च आएगा, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति झूठी मुकदमे दायर करता है, झूठ बोलता है, तो उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन यह संभव तब है कि जब इसे संसद में कानून के रूप में इसे बनाया जाए। क्योंकि हमारे देश में क्या है कि आज जो भी चुनाव होते हैं वो बहुत आप सभी को पता है, क्षेत्रों में देखते हैं कि जो जातिगत चुनाव होते हैं पैसे लेकर है जो संसद विधायक बहुत से बन जाते हैं, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार का कानून हमारे देश में बने। यदि वह ईमानदार है तो वो अवश्य ही इस प्रक्रिया का सपोर्ट करेंगे और ऐसे कानून बनाएंगे। क्योंकि माननीय अभी तक है जो यह कानून तब लागू होता है जब व्यक्ति तुरंत को निर्दोष साबित करने हेतु अपनी सहमति दे कि हाँ आप हमारा है जो ब्रेन मेकिंग करा लीजिए। अभी तक इसकी यह स्थिति है। दूसरी बात यह है कि ब्रेन मेकिंग कानून की सहमति मानव अधिकार के विरुद्ध बताई गई है, बिना सहमति के किया नहीं जा सकता। लेकिन जब यह कानून बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि यह है जो वैधानिक रूप से कार्य करेगा, और कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार की घटना उसके साथ होती है, झूठा फंसाया जाता है, तो इसके माध्यम से पर्दाफाश होगा और जो दोषी व्यक्ति है उसे सजा होगी और निर्दोष व्यक्ति है जो छूट जाएगा। इससे न्यायालय की जो कार्य है, जो में आज लाखों मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं, पुलिस विभाग में आए दिन बहुत सी शिकायतें पेंडिंग चल रही हैं, तो इस प्रकार की उसमें भी रोकथाम होगी और देशवासियों को न्याय शीघ्र मिलेगा। लेकिन यह तभी संभव है कि जब ईमानदारी पूर्वक सांसद विधायक इस कानून के लिए आवाज उठाएं, आगे आए। और यकीन मानो दोस्तों, आज सहारा प्रबंधकों का ब्रेन मैपिंग होना अति आवश्यक है, तभी आपका पैसा मिलेगा। मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इस संबंध में आप अपने सभी सांसदों को एक एप्लीकेशन अवश्य दें, माननीय प्रधानमंत्री जी को दें, सांसदों को दें, राष्ट्रपति महोदय को लिखें। अब प्रश्न उठता है कि मानव अधिकार का उल्लंघन, तो ये सभी को पता है कि सहारा प्रबंधन की माने तो मानवों को ही खा गए, क्योंकि 10,000 व्यक्तियों ने आत्महत्या जो कर चुके हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को मानव की श्रेणी में रखना मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि कानून तो यह कहता है, मैं चाहूंगा कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन 2 निर्दोष व्यक्तियों को है जो सजा नहीं होनी चाहिए। इसे दूसरी मत में यह कहेंगे कि कानून में तो बातें बहुत बड़ी बड़ी लिखी हैं, लेकिन क्या वास्तव में उनका पालन होता है? यकीन मानो तो नहीं। आज जो निचली अदालतें हैं उसको इस परिणाम जो गरीब व्यक्तियों के लिए, इसी प्रकार से यदि हम डिस्ट्रिक्ट तक जाएं तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जाएंगे तो और दूसरे रैंक में कहेंगे कि हम गरीब सेकंड स्तर के व्यक्तियों के लिए, और यदि हम हाई कोर्ट जाएंगे तो स्वाभाविक है मध्यम वर्गों के लिए, और यदि वह हाई कोर्ट तक चला गया तो उसकी संपत्ति वहीं पर खत्म हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट वह जा ही नहीं सकता। मध्यम वर्ग व्यक्ति बहुत ही कुछ ही व्यक्ति होंगे जो जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है जो आज पैसे वालों का है।
जिस कारण से सहारा जैसी कंपनी है अच्छे अच्छे वकील रखकर आए दिन कानून से खिलवाड़ कर रही है, सच्चाई ना बताकर पूरे निवेशकों का, वो चाहे सहारा के जो क्या बोलते एजेंट हो, सबका जीवन है जो तबाह कर चुके। और आज इसके डायरेक्टर हैं जो आराम से ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो आखिर कैसे मिलेगा सहारा निवेशकों का पैसा? अगर यह कानून हमारे देश में लागू हो जाए, हो सकता है कानून लागू आवाज उठाते ही ये लोग विदेश न भाग जाएं, क्योंकि जब इनके सत्ताधारी नेतागण इनके घर जाते हैं खरीद, मैं तो ये कहता हूं कि इनका भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आज मुझे लगता है कि जो नेता इनसे जुड़े हुए हैं, इनके जो संतान है, इन्हीं के नाम पर सहारा की बहुत सी कंपनियां अगर जांच की जाए तो निकलेंगी। इसी कारण यह लोग हैं नहीं चाहते कि सहारा का मामला सुलझे, सहारा पैसा दे, इसी कारण यह टाल मटोल कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, आप सभी लोग इस कानून की मांग करें, अपने जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके समक्ष यह जरूर रखें कि इस प्रकार का है जो कानून हमारे देश में लागू अवश्य होना चाहिए। और यदि लागू नहीं हो सकता है तो आप इसकी भी मांग रखें कि सहारा प्रबंधक जो भली कह रहे कि हम 20 डायरेक्टरों की सूची नहीं दे रहे, लेकिन सभी को पता है कि कौन डायरेक्टर है, कौन क्या है, जो लिखित आज के 2010 के पहले कहाँ है आखिर, तो उनकी भी मांग रखें कि इन लोगों का ये इस प्रकार का हम ब्रेन मेकिंग टेस्ट किया जाए, तो इससे पता चल जाएगा कि सहारा ग्रुप का पैसा किस जगह है, कौन सी जगह फंसा हुआ है, किस मंत्री के बेटे के नाम पर है, किस सांसद के नाम पर है, इसका खुलासा हो जाएगा और तभी जाकर आपका है जो पैसा मिल सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसकी मांग अवश्य उठाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ यह वीडियो खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।